अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सोबिया सलीका स्टाइल और मैं हूँ सोबिया। आज मैं बहुत ही मज़े का सैलड बना रही हूँ। ये एक फ्रेश वेजिटेबल सैलड है, कैरी सैलड। ये गर्मियों में बनाया जाता है क्योंकि कैरियाँ जो होती हैं, कच्चे आम गर्मियों के मौसम में आते हैं, तो ये दोपहर के खाने में ख़ास तौर पे बहुत ही मज़े का लगता है। लेकिन मैंने इसको जब भी किसी दावत पे बनाया है तो मैंने तारीफ़ें ही वसूल की हैं। यहाँ सबसे पहले मैंने मिंट के जो लीव्स है, पुदीने के पत्ते, उनको डंडियों से अलग करके वॉश करके तो इसको फाइन चॉप कर लिया है। मुझे ये पत्तियाँ बहुत ही ज़्यादा फाइन चाहिए। ठीक है, इसको मैंने काट के तो एक सेपरेट बाउल के अंदर निकाल दिए हैं। बाकी सेकंड नंबर पे मैं लूँगी सब्ज़ मिर्चें। इसको मैं सेंटर में से 3-4 कट लगा के तो छोटी-छोटी बारीक-बारीक काट लूँगी। मैंने यहाँ पे सीड्स अलग नहीं किए। अगर आप सीड खाना पसंद नहीं है आपको और आप नहीं खाना चाहते तो आप इसको सेपरेट कर दें, सेंटर में से सीड निकाल दें। जी, इसको भी मैंने साइड पे बाउल के अंदर निकाल दिया है। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर को ये देखें, मैं इसके साइड स्लाइस काट लूँगी तो जो सीड वाला पार्ट है, बीज वाला पार्ट है, वो सेंटर में रह जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसको मज़ीद छोटे-छोटे से पतले-पतले से मैं इसके स्लाइस काटूँगी और इसके मज़ीद आगे से छोटे-छोटे से क्यूब कट कर लूँगी। मुझे ये बिल्कुल फ़ाइन क्यूब चाहिए। ये देखिए फ़ाइन चॉप मुझे चाहिए, बहुत छोटे-छोटे से इसके मुझे क्यूब्स चाहिए। सीड को मैं निकाल दूँगी और इसके मैं छोटी-छोटी सी स्ट्रिप्स काट के तो आगे से इसके मैं क्यूब काट लूँगी। इस तरह से इसको भी मैं साइड पे निकाल दूँगी, मतलब कि अलग से सेपरेट बाउल में मैं इसको निकाल दूँगी, ताकि जब मैं बाद में इसको असेंबल करूँ तो मुझे जितनी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसमें से ले लूँ। ठीक है, ये देखें, ये सारा टमाटर मैंने साइड पे कर दिया। अब बारी आती है प्याज की। प्याज को मैंने सेंटर में से 2 बार कट कर लिया है और इसके मैंने इस तरह से स्लाइस कर लिए हैं। मुझे ये बहुत फ़ाइन नहीं चाहिए प्याज, क्योंकि प्याज जब हम इसके अंदर नमक लगाएंगे तो ये बहुत ही नरम हो जाता है। तो वो इसलिए मुझे थोड़ा सा ये मोटा मोटा चाहिए। मुझे असल में मोटा नहीं, बड़ा चाहिए था थोड़ा से, इसलिए इसके मैंने जो क्यूब्स है वो थोड़े बड़े किए थे। अब बारी आती है कैरी की। कैरी को मैंने छील के तो इसको कद्दूकश करना है। यहाँ मेरे पास बाउल के अंदर मैंने पहले से भी थोड़ा सा जो कैरी है वो मैंने कश किया हुआ है। ठीक है, इसको मुझे कद्दूकश करना है। कद्दूकश इस तरह से करना है कि कैरी के अंदर जो वाइट वाला पार्ट होता है, इसका सीड होता है वाइट वाला, वो कश ना हो, क्योंकि वो कड़वा होता है, वो सैलड को भी कड़वा कर देगा। इसीलिए आपको चाहिए कि आप इसको बहुत ही आराम से कद्दूकश करें। अगर नहीं तो आप छुरी से बारीक बारीक भी काट सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसको सारा कद्दूकश कर लिया है और जो थोड़ा थोड़ा सा रह गया लगा हुआ, उसको मैंने छुरी की मदद से इसको अलग कर लिया है। अब बारी आती है इसको सैलड को बनाने की। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है। बाउल के अंदर मैं सबसे पहले खीरे को छील के और इसके मैं बारीक बारीक से स्लाइस करूँगी। मुझे इसको क्यूब, आप चाहे तो क्यूब कटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह इसकी झाग निकाली थी, लेकिन इसकी झाग तो बिल्कुल भी नहीं निकले। बिल्कुल झाग है ही नहीं थी इसके अंदर। ये खीरा मुझे इस तरह से काटना है कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी स्किन खीरे की बाकी रहे। ये देखें, कहीं कहीं ग्रीन पार्ट आए और कहीं कहीं बिल्कुल रिमूव हो जाए। सेंटर में से मैं पतले पतले इसके अंदर कट लगाऊंगी और इसको मैं इस तरह से लंबे लंबे स्लाइस में काट लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। अगर आप चाहें तो इसको क्यूब कर दें, लेकिन क्यूब करेंगे तो वो बिल्कुल ही, जब हम नमक इसके अंदर लगाएंगे डालेंगे तो वो बिल्कुल ही नज़र ही नहीं आएगा। ये इस तरह से सारा, मुझे ये देखें, मैंने इसको रफली चॉप कर लिया है। ये लेकिन चॉप इसको मैंने क्यूब वाली शेप में नहीं किया, लंबाई के रुख पे मैंने इसको काटा है। ये मैंने बाउल के अंदर में डाल दिया है। ये देखिए, इस तरह से। ये तकरीबन एक बड़े साइज़ का खीरा था जो मैंने इसके अंदर डाला है। ठीक है, अब बारी आती है प्याज की। प्याज मैंने, ये देखिए, अगर आप चाहें तो इसको वॉश कर लें। मैंने सिर्फ इसको छील के वॉश किया था, काटने के बाद इसको वॉश नहीं किया मैंने, क्योंकि गर्मियों में कच्चा प्याज खाने के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब ये जो मैंने मिंट के लीफ चॉप किए थे वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब बारी आती है टमाटर की। टमाटर मैंने इसके अंदर जो क्यूब कटिंग की हुई थी वो इसके अंदर डाल दिए हैं सारे। ये देखें, कितने मज़े के और कितने खूबसूरत कलर के टमाटर हैं।
यहाँ पे मैंने सब्ज़ मिर्च इसके अंदर डाल दी है। सब्ज़ मिर्च आप चाहे तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि सीड निकाल के डाल दे। अब ये कैरी है जिसको मैंने कद्दूकश किया है। ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ की, 2 से थोड़ी ज़्यादा थी जो मैंने इसको कश किया, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर से देखिए अभी रख भी ली थी। ये इसके अंदर डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगा नमक। नमक आप जितना चाहें डाल लें, ठीक है? वो बिल्कुल उसके, और ये मैंने 1 टीस्पून तकरीबन मैंने इसके अंदर काली मिर्च डाली थी, इतनी ही चले ही जाएगी। इसको मैं सिंपली मिक्स करूँगी। ये देखिए अभी ही से कितना खूबसूरत लग रहा है। आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आपने ये सैलड पहले कभी बनाया है, और अगर नहीं बनाया तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही मज़े का लगता है, और ख़ास तौर पे हमारे घर में गर्मियों की दोपहर में तो ये ज़रूर बनता है, क्योंकि ये खाने के साथ बहुत ही ऑसम लगता है। आपने भी ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है।